इंसान से परे। ये टीम सिर्फ एक औरत की है। तुम और मेरा भाई सिर्फ कुछ काम में मेरी मदद करोगे। फाइनली सारांश का दिमाग खराब हो गया था और उसने बिना सोचे तान्या पर जोर से चिल्लाते हुए कहा, तान्या, क्या आप प्रोग्रामिंग जानती भी हैं? मुझे शक है क्योंकि आप बेवकूफों की तरह सोच रही हैं, कुछ भी बोले जा रही हैं। हाँ, क्या बोल रही हैं आप? पीसी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर सिर्फ 5 दिनों में लिखा जा सकता है, और वो भी आप लिखेंगी अकेले। आपको पता भी है एक सिंपल सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बनाने में कितने घंटे लगते हैं? एक बहुत अच्छी और मेहनती टीम के साथ भी ना उसे बनाने में महीनों लग जाते हैं। प्रोग्रामिंग किसी पार्क में घूमने जैसा नहीं है, इसलिए क्या आप खुद को ज्यादा समझना बंद करेंगी प्लीज? उसकी बात सुनकर प्रखर जोर जोर से हंसने लगा। इनफैक्ट वो अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पाया। सारांश के उसे घूरने पर वो एकदम चुप हो गया, क्योंकि सारांश इस वक्त बहुत सीरियस था। वो नहीं जानता था कि प्रखर क्यों हंस रहा था। उसे लगा कि शायद वो उस पर हंस रहा था। क्या इन दोनों भाई बहनों के साथ कोई मेंटल प्रॉब्लम है क्या? हाँ, यही बात सारांश के दिमाग में घूमने लगी। क्योंकि बातें ऐसी चल रही थी, सारांश तान्या को जानता नहीं था तो एक तरह से सोचना लाजमी था। तभी तान्या ने प्रखर को शांत करते हुए कहा, बस बस बहुत हुआ। तभी तान्या सारांश की तरफ मुड़ी और उससे बड़े ही कॉन्फिडेंस से उसने कहा, तुम्हें इस प्लान में विश्वास है या नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अगले 5 दिनों तक तुम्हारा काम सिर्फ इतना है कि मैं तुम्हें जो भी असाइनमेंट दूं, तुम्हें उसे पूरा करना है। तुम उन्हें पूरा करो, अपना काम खत्म करो, और अपना ये लेक्चर 5 दिनों के बाद तुम फिर से कंटिन्यू कर सकते हो, लेकिन अभी नहीं। तान्या ने ये बात बड़े डिसीजन के साथ तो कह दी, फरमान भी जारी कर दिया। इसके आगे सारांश क्या कहता? सारांश ने बस इतना ही कहा, लेकिन प्रखर ने उसे रोकते हुए कहा, सारांश भाई, मेरी बहन के साथ बहस करने में अपना टाइम वेस्ट मत करो। वो इन सारी बातों में हमसे बहुत आगे है, ट्रस्ट मी, तुम भी जान जाओगे। तो इसलिए अपना टाइम सेव करो, वेस्ट नहीं। उसे भी लगा उसके दिमाग में कुछ तो गड़बड़ थी। शायद तान्या का दिमाग खराब हो गया था, इसलिए उसने ऐसे पागलों जैसा प्लान बनाया था जो वो अभी पूरा भी नहीं कर सकती थी। क्या कर रहे हैं ये दोनों, खुद समझ में नहीं आ रहा। शायद प्रखर भी उसका मजाक उड़ा रहा था। और फिर सारांश ने डिसाइड किया, वो जो कह रही हैं, जो कर रही हैं, जैसा कर रही हैं, चल हो जाने दो। वो वही करेगा जो तान्या कहेगी, क्योंकि तान्या ने उसकी हेल्प की थी और इस हेल्प के बदले वो भी उनके लिए कुछ करना चाहता था। अब जैसे वक्त बीतेगा तो ये पता भी चल जाएगा कि सारांश सही था या फिर तान्या। और कुछ दिनों बाद जब उसका प्लान फेल हो ही जाएगा तो असलियत खुद ब खुद सबके सामने आ जाएगी। इस बात को सोचकर सारांश ने उस टाइम शांत रहना ही सही समझा। सारांश इन बातों में बहुत समझदार था और उसे पता होता था कि क्या चीज पॉसिबल है और क्या नहीं। उसे जिंदगी के सारे अच्छे गलत सारे दाव पेच बहुत अच्छे से पता थे और उसे कैसे डील करना है ये भी आता था। और ये उसकी वही क्वालिटी तान्या को बहुत पसंद आई थी। हालांकि सारांश तान्या की बातों पर हंस रहा था, पर उसने उसके असाइनमेंट को सीरियसली लिया। उसने तान्या से वादा किया कि वो उसे जितना हो सकेगा उसकी मदद करने की पूरी कोशिश करेगा, और उसने वो किया भी। जबकि उसे पूरा प्लान एक मजाक से कम नहीं लग रहा था, बट फिर भी उसने तान्या की बात को सीरियसली लिया और अपना 100% दिया। तान्या के साथ एक ही दिन काम करने के बाद सारांश उसके प्रोग्रामिंग हुनर को देखकर हैरान हो चुका था।
उसे धीरे धीरे तान्या समझ में आने लगी थी। वो 10 सुपर कंप्यूटर्स जिसमें अलग अलग प्रोग्राम्स की कोडिंग चल रही थी, उन पर एक साथ काम कर सकती थी। और ये काम कोई सुपर जीनियस ही कर सकता था। और उसमें भी हैरानी वाली बात ये थी कि उसमें एक भी गलती नहीं हो रही थी। बिल्कुल नीट एंड क्लीन काम चल रहा था। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर किसी तितली की तरह वो घूमे जा रही थी। वो तितली जिसे कंप्यूटर में महारत हासिल हो, जिसकी काबिलियत और हुनर किसी कोडिंग स्पेशलिस्ट से कहीं ज़्यादा ऊपर थी। वो इतनी काबिल थी कि वो ये बता सकती थी कि कोई प्रोग्राम कब अपनी टेस्टिंग पूरी कर लेगा। वो कंप्यूटर नंबर 7 पर काम करते हुए जोर से चिल्लाई, प्रखर जाकर देखो नंबर 3 तैयार हो गया या नहीं। ओके, मैं अभी देखता हूँ दी। प्रखर जल्दी से कंप्यूटर नंबर 3 पर गया और वो सही थी। सारांश तान्या को एक टक घूरने लगा। उसे लग रहा था जैसे वो किसी राक्षस को देख रहा हो। भाई चल क्या रहा है। तभी प्रखर उसके पास आया और उससे हंसते हुए कहता है, क्यों भाई सारांश, मैंने कहा था ना तुमसे, मेरी बहन का दिमाग नॉर्मल इंसानों जैसा तो बिल्कुल नहीं है। ये तो भाई कुछ अब नॉर्मल सा ही है। सारांश का मुंह खुला का खुला ही रह गया। उसे लग रहा था कि ये सब कुछ किसी नॉर्मल इंसान का शायद बस का नहीं है, बल्कि ये तो किसी इंसान से भी परे था। कोई इतना नॉलेज कैसे रख सकता है और इतना प्रोफिशिएंट? ये शायद सारांश के लिए उसका लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था। तभी उसने शक करते हुए प्रखर से पूछा, तुम्हें पूरा यकीन है ना वो तुम्हारी बहन ही है? मतलब इंसान है? कोई एलियन वेलियन तो नहीं है? तभी प्रखर उसके कान में धीरे से बोला, एक्चुअली मुझे भी यही शक है कि मेरी बहन सच में इंसान है भी या नहीं। और दोनों ये कहकर हंसने लगे। शायद बात सही भी थी।